अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड जस्टिस और मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मियां मोहम्मद फ़ाहद तारिक। तो आज हम अपने व्यूवर्स के पास जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो है कि स्टाम्प पेपर के ऊपर रजिस्ट्री कैसे होते। ऐसे इलाका जहां सिर्फ कब्ज़ा ही होता है मालिक के पास, उन्हें डाकों की रजिस्ट्री वो जगह रजिस्टर्ड नहीं होती, रजिस्ट्री नहीं हुई होती, स्टाम्प पेपर पर वो जगह फ़रोख्त की गई होती है। तो उन्हें ख़रीदने से पहले किन किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। तो ये इस वीडियो में हम तमाम चीज़ें कवर करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे अपने तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करते रहें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टाम्प पेपर की जो जगह है उसकी वैल्यू क्या है। अगर आप देखेंगे स्टाम्प पेपर की जगह है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होगी, उस इलाके का जो नॉर्मल रेट होगा उसकी निस्बत वो जगह आपको सस्ते में मिलेगी। लेकिन ये उसका ड्रॉबैक भी है। ये उसका ड्रॉबैक किस तरह हो सकता है? उसका ये ड्रॉबैक इस तरह हो सकता है कि आपके पास उसकी मलकियत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक खाली स्टाम्प पेपर है जिसके ऊपर जो पुराना मालिक था उसने आपको लिख के दे दिया। ये जगह कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी खाते में, किसी भी लैंड रिकॉर्ड में आपके नाम पर वो जगह रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसको आपने सिक्योर कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपने समझ ली कि ये स्टाम्प पेपर की जगह होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कोशिश करेंगे इसको ना ही खरीदें। लेकिन अगर कुछ ऐसी जगह, ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी तक स्टाम्प पेपर ही जगह, पूरा का पूरा इलाका स्टाम्प पेपर बेस करता है, तो वहाँ आप जगह खरीद सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले तो आप ये चेक कर लें कि आया कि ये जो जगह है ये अनडिस्प्यूटेड है, इसके ऊपर कोई तनाज़ा तो नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई तनाज़ा है तो वो कल आपको मसाइल आपके लिए पैदा कर सकता है। आप उसके लिए उनके हमसाये से या पता कर सकते हैं कि जी यहाँ कोई इशू तो नहीं चल रहा। ये आया कि यही बंदा काफ़ी अरसा दराज से इस जगह पर काबिज़ है, कहीं वो किराएदार तो नहीं है उस जगह का। मुमकिन हो कि वो किराएदार और वो आपको वो जगह सेल कर दे। जब वो आपको सेल कर दे तो असल मालिक जो वो बाद में आके आपको पकड़ ले, आप पैसों से भी जाएं और जगह से भी जाएं। तो बेहतर है कि जगह ख़रीदने से पहले उसकी मुकम्मल वेरिफिकेशन कर लें कि आया कि ये जगह इसी बंदे की है, यही इस पर काबिज़ था एक अरसा दराज से, ठीक है। उसके बाद इसको वेरीफाई करने का तरीका एक ये भी है कि आप उनके बिल चेक कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेक कर सकते हैं कि जी मीटर आप ही के नाम पे लगा है, क्योंकि मीटर भी एक तरह से आपकी मलकियत ही शो करता है, उस शख्स की मलकियत ही शो करेगा कि उसके नाम पर बिजली का मीटर लगा हुआ है, ठीक है। आपने मीटर चेक कर लिया, आप एक्साइज से चेक कर सकते हैं एक्साइज, क्योंकि हर 2 या 3 साल के बाद आप आके डिफरेंट जो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। वहाँ से भी आप उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी जगह है जो ज़रूरी है और साथ ही साथ वो उस जगह स्टाम्प पेपर के ऊपर ही सिर्फ फ़रोख्त होती आ रही है, तो आप यही कर सकते हैं कि आप उसका कह लें कि जाके लैंड रिकॉर्ड में जाकर उसका पुराना स्टाम्प पेपर होगा या जो भी वहाँ गिरदावरी में आप चेक करेंगे। गिरदावरी बेसिकली लैंड रिकॉर्ड में उस बंदे की मलकियत, उसके कब्ज़े को शो करती है, मलकियत को नहीं, सॉरी, उसके कब्ज़े की शो करती है कि इस वक्त इस जगह पर ये बंदा काबिज़ है। तो आप गिरदावरी को जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपने गिरदावरी को जाकर चेक कर लेना कि उस पर आया उसी बंदे का नाम है कि नहीं है। उसके बाद जैसे ही जो आपने स्टाम्प पेपर तहरीर करवाना है, उस स्टाम्प पेपर को आपने चेक करना है कि उस स्टाम्प पेपर को अच्छे तरीके से आपने तहरीर करना है। अब अच्छे तरीके से तहरीर करने का क्या मकसद है, ठीक है। अच्छे तरीके से तहरीर करने से मुराद ये है कि आपने उसके ऊपर तमाम वो जो मसाइल हैं जो बाद में दरपेश आ सकते हैं उसको उसके अंदर ओवरकम कर लेना है। किस तरह? मिसाल के तौर पर अगर वो बंदा है, उसको वो जगह मिली है विरासत में, तो आपने उसके कितने वारिस थे, ठीक है। बाप से बेटे को मिली है, 2 बेटे थे, तो एक बंदा ही सिर्फ वो जगह फ़रोख्त कर रहा है, तो आपने उसके ऊपर लिख लेना है या दूसरे के भी दस्तखत करवाने हैं कि वो भी इसमें रज़ामंद था, उसने जगह अपनी रज़ामंदी से फ़रोख्त की है स्टाम्प पेपर के ऊपर, उसके भी आपने दस्तखत करवा लेने हैं। या फिर आप ये करवा सकते हैं कि ये जो मुआहदा हो गया है इसके बाद इसका वारिस जो है ना, इसकी ये तमाम इसके वारसान पर भी, अगर वो शख्स मिसाल के तौर पर उसका बाप ही फ़रोख्त कर रहा था, ठीक है, तो आप उसमें लिख देंगे कि मुआहदा जो इसके वारसान के ऊपर भी लागू किया जाएगा। ये चीज़ हो गई।
اب اس کے بعد آپ نے جگہ خرید لی، اسٹامپ پیپر تحریر کر لیا، اچھے سے تحریر ہو گیا. اب اس کو تھوڑا سا اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ اس اسٹامپ پیپر کو کسی بھی نوٹری پبلک اور اوتھ کمشنر سے رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. یہ رجسٹری نہیں ہوگی، یہ صرف یہ ہوگا کہ یہ جو اسٹامپ پیپر آپ نے لکھا ہے نا کہ وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا. آپ کوئی بھی اسٹامپ پیپر رجسٹر کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اسٹامپ پیپر ہو آپ وہ رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. صرف وہ آپ کو سیف، تھوڑا سا آپ کی سائٹ کو سیف سائٹ کر دے گا کہ لیٹ سپوز اگر کل کو کوئی ایشو ریز ہوتا ہے تو آپ کورٹ میں اس اسٹامپ پیپر کو جب پیش کریں گے تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی کیونکہ وہ رجسٹرڈ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور نوٹری پبلک سے اور اوتھ کمشنر سے اس کا کچھ خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کر کے تو اس کو آپ رجسٹرڈ کروا لیں، یہ ایک بہتر چیز ہو جائے گی. تو یہ تمام احتیاطی تدابیر جب آپ فالو کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کوئی جگہ جو اسٹامپ پیپر کے اوپر ہی صرف فروخت کی جا رہی ہے اس کو خریدیں گے تو اس کے اوپر کل کو کوئی بھی ایشو ریز ہونے کا خطرہ سب سے کم ہوگا. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو سے متعلقہ کسی بھی سوال کے لیے آپ ہم سے ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر بھی ادھر دیا گیا، آپ ادھر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. شکریہ. اللہ حافظ.